सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की दृष्टि से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। इससे पहले 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको मैं प्रोवाइड करा चुका हूं। इसके बाद एक और कराऊंगा, इनसे आपका क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं जाएगा। तो आपको क्वेश्चन पेपर का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा और समय और पूर्णांक आप देख सकते हैं। निर्देश मेरे कहने पर एक बार अपने क्वेश्चन पेपर के अवश्य पढ़िए, शायद हो सकता है उसमें कोई चेंजिंग इंक्लूड की गई हो। सेक्शन ए आपका रीडिंग पर आधारित है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसमें आपको निर्देश दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो साथियों, अगर आप नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से अनसीन पैसेज सॉल्व किया जाता है तो मैंने डिटेल्ड में आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया है, उसे एक बार अवश्य देख लें। और आप कहेंगे सर हम कैसे पाएंगे, तो आपको यह टाइटल सर्च करना है यूट्यूब पर, मेरा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहे इसके क्वेश्चंस। ठीक है, और आंसर्स भी मैंने मेंशन किए हैं, आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस प्रकार से ये लिखे गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई आपका वोकैब बेस्ड होगा, जिसमें आपसे अपोजिट पूछा है आर्टिफिशियल का यानी कि एंटोनियम्स। तो पैराग्राफ में नेचुरल आपको दिया है। फियर का मीन्स बताना है यानी कि सिनोनियम्स, तो अफ्रेड आपको दिया है पैराग्राफ में। एडजेक्टिव फॉर्म लिखना है आपको मिरकल का, तो मिरकैलुअस हो जाएगा। सेक्शन भी आपका राइटिंग पर आधारित है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें आपसे कह रहा है कि जो आपको टॉपिक्स दिए हैं इनमें से किसी एक टॉपिक पर लगभग 100 से लेकर 150 शब्दों तक आर्टिकल लिखिए। तो आइए साथियों, मैं इनके आंसर आपको शो कर देता हूँ। राइजिंग प्राइसेस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सोशल इविल्स इतना ज़्यादा मैं कह नहीं सकता हूँ, फिर भी आपको इसका वीडियो मैंने दिया है। इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये दोनों। ये रहा आपका राइजिंग प्राइसेस पर, आसानी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये होगा आपका कंप्लीट। उसके बाद अगला है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ, या इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स या वैल्यूज ऑफ गेम्स। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। ये होता है कंप्लीट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे लेटर पूछा है। पहला है एडिटर के लिए, आपको जो डीजल और पेट्रोल है उसकी महंगाई पर आपको लिखना है। और दूसरा है आपको प्रिंसिपल के लिए लिखना है एक फुटबॉल मैच अरेंज करने के लिए। तो दोनों के तरीके मैं आपको शो करता हूँ। तो ये रहा आपका एडिटर के लिए। आप जब भी लिखें साथियों, सबसे पहले आपको लिखना है अपना पता। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। इमेजिनरी कुछ भी लिख सकते हैं। डेट इसी प्रकार से आप मेंशन करेंगे, एक लाइन का गैप देंगे और रिसीवर एड्रेस लिख देंगे। रिसीवर है आपका एडिटर, तो ये मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको दी है। सब्जेक्ट आप इसी प्रकार से मेंशन करेंगे, या क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा। सैल्यूटेशन आप लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। प्रिंसिपल जो एडिटर के लिए है, ये लाइन आपकी फिक्स रहेंगी। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवार्ड्स। ठीक है, टुवार्ड्स। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिख देना है। तो जो लिखा है आपको ग्रोविंग प्राइसेज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। और अंत में ये लाइन फिर आपको एडिटर के लिए फिक्स लिखनी है। आई होप यू विल काइंडली पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर सो दैट द गवर्नमेंट मे रियलाइज अवर डिफ़िकल्टीज एंड टेक रेमेडियल स्टेप्स इन दिस मैटर, और थैंकिंग यू, और यहाँ लिख देंगे आप योर्स सिंसियरली फेथफुली। ठीक है, XYZ। अगला जो पूछा था आपसे प्रिंसिपल के लिए, तो ये तो बहुत ईजी है, आसानी से आप इसे तैयार कर लेंगे। ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर और शो करता हूँ। आप अभी थोड़ी देर में शो करूँगा आपको। पहले ये सेक्शन सी देखिएगा, ग्रामर पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत आपको 5 MCQs क्वेश्चंस पूछे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, उसे आप कहते हैं ऑटोक्रेसी। अगर ये ऐसे होता द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, उसे एनार्की कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन होता द गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी।
अरिस्टोक्रेसी की बात करें तो गवर्नमेंट बाय नोबल्स, उसे कहते हैं अरिस्टोक्रेसी। लेकिन एक और वर्ड लिखिए, द गवर्नमेंट ऑफ द रिच, धनी लोगों की सरकार, उसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी। ये अच्छा वर्ड है और तैयार करके जाएंगे इन सभी वर्डों को आप, प्लूटोक्रेसी, ठीक है। अ फूल्स पैराडाइज, तो इसका मतलब होता है साथियों टू लिव इन अ स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ्स और होप्स। सिनोनिम्स आपको बताना है क्रूअल का, तो निर्दयी होता है मर्सीलेस हो जाएगा। ब्रेव का आप मुझे बताएंगे, बोल्ड, और क्या लिख सकते हैं, फियरलेस। अगला क्वेश्चन है, मोहन इज मोर टॉलर देन राम, इस सेंटेंस के किस एक पार्ट में यानी कि एक वर्ड में गलती है? तो साथियों टॉलर पहले से ही उसमें ई आर लगा हुआ है और आई आर लगा हो, एक ही सिलेबल हो, एक ही बार में पढ़ें तो कंपैरेटिव ई आर या आई आर लगा कर बनाते हैं, तो उनसे पहले आपको मोर लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ किस में गलती है? मोर में गलती है, आपका आंसर फोर्थ सही है। ऑप्टिमिस्टिक एज, ऑप्टिमिस्टिक का आपको एंटोनियम्स बताना है, तो साथियों पेसिमिस्टिक होता है। लेकिन यहाँ दो वर्ड, वन वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बनेंगे, लिख लीजिएगा। अ पर्सन हु लुक्स या टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग, ब्राइट साइड आपको देखने को मिल जाए तो आप ध्यान रखेंगे वहाँ ऑप्टिमिस्ट रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। अगर ब्राइट की जगह पर डार्क दे दे, क्या दे दे? डार्क, तो वहाँ पेसिमिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेसिमिस्ट। तो ध्यान रखेंगे, जो ब्राइट साइड आशावादी हो उसे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं और जो निराशावादी है उसे हम पेसिमिस्ट कहते हैं। यहाँ आपको किसी एक को क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत इनडायरेक्ट में बदलना है, तो पहला बहुत ईजी है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो माई मदर सेड दैट मैन इज मॉर्टल। ऐसे क्वेश्चन आपसे एक और पूछा है, लव इज ब्लाइंड हो गया तो दैट लगाएंगे और लव इज ब्लाइंड लिख देंगे, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो वही सेम रहेगा। और भी बात करें, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, तो इसमें भी आपको चेंजिंग नहीं करना है। और एक और क्वेश्चन आपसे इस बार नया देखने को मिला है, वी आर नॉट क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ, तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये असर्टिव है तो सेट टू को आप टोल्ड में बदल देंगे। दीना टोल्ड मी दैट, आई को आप दीना से चेंज करेंगे तो ही वॉज माई फ्रेंड, ठीक है। किसी एक को कंबाइन करना है, सिंथेसिस से क्वेश्चन है, तो कॉम्प्लेक्स में बदलना है। बीमार होने के कारण वह स्कूल ना जा सका, तो वह स्कूल ना जा सका क्योंकि वह बीमार था, क्योंकि वह बीमार था, बिकॉज ही वॉज इल, ही वॉज इल, ठीक है। वह विद्यालय ना जा सका क्योंकि वह बीमार था, ये आपका कॉम्प्लेक्स हो गया। ये आपको कंपाउंड बनाना है, तो साथियों यहाँ से ये हटा दीजिए, बस कॉमा की जगह पर यट लगा दीजिए, यट नहीं तो बट लगा दीजिए। यानी कि वह गरीब है फिर भी, या लेकिन वह खुश है। पैसे वॉइस में बनाना है, तो जो भी मॉडल्स आपको दी हैं, कुड हो गया, कैन हो गया, ठीक है, तो यहाँ लिखी हैं वहीं लिखी रहेंगी। सबसे पहले आप लिखेंगे द इंग्लिश बुक, उसके बाद आप लिख देंगे कुड, ठीक है। थर्ड फॉर्म से पहले बी, और रीड का थर्ड फॉर्म रेड आप कह सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और बाई हेम, ठीक है। मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, इसका आपको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, तो मुंबई इज, इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो बेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेटर। उसके तुरंत बाद आप देन कंजंक्शन का यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन है तो एनी अदर, एनी अदर, आगे आप लिख देंगे सिटी, सिटी इन इंडिया। अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किए हैं। किसी एक को करेक्ट करना है आपको, तो हिज हेयर्स आर ब्लैक, साथियों हेयर अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो ऐसे या एस आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। और जब अनकाउंटेबल ही है तो सिंगुलर होता है, तो आप एज लिख देंगे, हिज हेयर इज ब्लैक। मैथमेटिक, लेकिन यह मैथमेटिक्स होना चाहिए था, ठीक है। जैसे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स, तो ICS पर जो नाउन समाप्त होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। जानकर आपको आर देता है यहाँ मैथमेटिक्स आर, लेकिन मैथमेटिक गलत है, मैथमेटिक्स रहेगा और एज। ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके होमोफोन्स हैं। अगर आप इस टाइटल को यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो मेरे 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट होमोफोन्स आपको देखने को मिलेंगे, जिनसे बाहर कोई भी होमोफोन्स आपको बाहर नहीं देखने को मिलेगा। ट्रांसलेट करना है तो आप इस सेंटेंस को यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको पूरा वीडियो लेक्चर देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चंस हैं आपके, आइए मैं इनके आंसर शो कर देता हूँ, एक बार ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपन टू द रेड ट्रैप सेलर इन द वुड्स, ठीक है। और दूसरा है व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स। और तीसरा है व्हाई डिड द पैडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप। और व्हाई डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेंड डगलस।
वाई नहीं, वैसे हाउ होगा, यहाँ क्या होगा, हाउ, मिस प्रिंट हो गया मुझसे, हाउ। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी। आइए इनके आंसर मैं आपको शो करता हूँ। तो जो आपसे पूछा था व्हाई डिड गांधी चैट द लॉयर्स, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा था व्हाट हैपेंड टू द रेड ट्रैप सेलर इन द वुड्स, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यह जो क्वेश्चन पूछा था व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप देख सकते हैं ZWREE में भी पूछा है ये। लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन था आपका, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेंट डगलस, व्हाट था साथियों। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपको लगभग 80 शब्दों में आंसर देना है किसी एक क्वेश्चन का। व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, और व्हाट कंडीशंस कंपेल्ड साहिब टू वंडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग। तो इन दोनों के आंसर मैं आपको शो करूंगा। ये स्टेंजा है, पीछे मैं आपको शो कर चुका हूँ इसके पूरे आंसर्स जो भी इस स्टेंजा से बने हैं। सेंट्रल आइडियाज भी मैं आपको कवर करा चुका हूँ। उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी मैं आपको शो करूँगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन सभी के हम आंसर्स। लॉन्ग भी देख लीजिएगा ये आप, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है मोबाइल। ये जो क्वेश्चन था आपका, हु वॉज साहिब और व्हाट वॉज द प्लॉट दैट कंपेल्ड हिम टू, तो ये स्क्रीनशॉट लीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान शब्दों में लिखा गया है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये देख लीजिएगा, व्हाट वॉज द सीन वाला जो क्वेश्चन था आपका, ये रहा इसका आंसर। बहुत ईजी है, आप अच्छे से इन्हें पढ़िएगा। एक क्वेश्चन और लिखिए इस चैप्टर से। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थर्ड लेवल से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये लिखिए, स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर सकते हैं। ये था आपका जो क्वेश्चन पूछा था आपसे। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लॉन्ग में जो क्वेश्चन पूछा था आपसे, व्हाई डिड सैम बाय ओल्ड करेंसी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। एक इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका, UPMSP पर अपलोड किया है, तो मैंने आप लोगों के लिए इसे इंक्लूड कर लिया है। शॉर्ट है लेकिन ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। ये रहा हिंदी इसका। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका, तो आप इसका ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, आप अच्छे से देखें इस चैप्टर से, तो तैयार कर लीजिएगा। डॉक्टर सदाव वाले जो द एनेमी है उससे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए पहले अच्छे से। ये इसका आंसर है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, व्हाई वॉज डेयरी इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर लैम, तो आप ये लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो ये थे आपका पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।